सनत कुमार के रूप में भगवान अवतार निकल के आए। दूसरा, भगवान 12 रूप लेकर के अवतरित हुए धरती धराधाम पर। 12 जानते हो? 12 आकृति PIG जैसी आकृति। हाँ, क्यों? ये कल की कथा में आप जानोगे। जब हिलाक चौर हिलाक सबने पूरी पृथ्वी को चुरा कर और सापर में ले जाकर के बल की दीवार बनाकर बंद कर दिया। बल माने गंदगी। तब भगवान को 12 आकृति लेकर के आना पड़ा, क्योंकि गंदगी को अपने थूथन से कौन हटा सकता है। इसलिए भगवान 12 आकृति लेकर के आए। तीसरा, भगवान संत नारद के रूप में अवतार लेकर के आए। चौथा, नर और नारी के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए, जो मनु और शत्रुपा कहलाए, जिनकी की हम तुम सब संतान कहलाते हैं। बोलिए मनु शत्रुपा भगवान की जय। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? हम तुम सब अंत में एक ही माता पिता की संतान हैं। अब बताओ, ये जो तुमने जाति पाति का खेल चला रखा है, ये सही है या गलत है? हमारे तुम्हारे माता पिता एक थे, मनु और शत्रुपा महाराज। सर्वप्रथम सृष्टि में नर और नारी का जोड़ा चौथे रूप में भगवान अवतार लेकर आए थे, वहां आया था। जब सृष्टि वर्णन में समझोगे तो फिर ये बताओ, जाति पाति भेदभाव हमने तुमने बनाया या हमसे तुमसे ऊपर वालों ने बनाया है? ध्यान रखना, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर के कभी जाति नहीं होती। अरे जब दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? और जब तुम्हारा हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो फिर तुम जाति का क्या करोगे? इसलिए मिलकर के कहा करो, गर्व से कहो हम, जोर से बोलो, आवाज नहीं है, गर्व से कहो हम एक है, हिंदू है। बस आप एक हिंदू हो सनातनी, बस ये बात याद रखा करो। तू जाटा है, तू गोरी है, तू नाई है, तू धोबी है, तू बनिया है, तू ब्राह्मण है? मैं ठाकुर हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई। भैया, जब तक जाति पातियों में बंटते रहोगे और तब तक हेलो निगाली बोल दो। और जिनको तुम अपना हिमायती समझकर या अपना कामदार समझकर या अपना वफादार समझकर के जिनको पनाह दे रहे हो, बुरा मत मान जाना भैया। हाथ जोड़ता हूँ मैं तुम्हारे। सांप से आप उम्मीद करते हो कि वो फल नहीं मारेगा, कितना भी दूध पिला लेना, लेकिन एक दिन अपना जहर जरूर बनता है? और प्रमाण बता दूं मैं, 100 हिंदुओं के बीच में ये 10 शांति दूत जो बनकर आते हैं, आराम से रह सकते हैं। कहते 5वां कपिल भगवान के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए हैं। 6वां दत्तात्रेय जी के रूप में, और 7वां भगवान अवतार लेकर के आए। रोज यहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान के रूप में आपको दर्शन देने आते हैं। आज हवन में कौन कौन आए थे? हवन में सुबह के हवन में कौन कौन आए थे? 7वां अवतार भगवान का रोज प्रकट होता है। ज्यादा से ज्यादा माता बहन भाई बंधु हवन में आया करो, 5 ग्यारह आरतियां देने के लिए। 7वां अवतार है भगवान का। बोलिए नारायण भगवान की जय। 8वां ऋषभदेव जी के रूप में भगवान अवतार लेकर आए। 9वां पृथु जी के रूप में भगवान। 10वां मत्स्य अवतार भगवान मछली बनकर आए। 11वां कच्छप अवतार भगवान कछुआ के रूप में अवतार लेकर के आए। और 12वां धन्वंतरी अवतार भगवान समस्त लोगों के ज्ञाता बनकर के आए। बोले गोविंद भगवान की जय। 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान का अवतार और 15वां वामन भगवान के रूप में भगवान अवतार लेकर। कथा सुनाई तो जाएगी, लेकिन आपको झांकियों के माध्यम से कथा दिखाई भी जाएगी।
और मथुरा वृंदावन के अंदाज में आपके ही छोटे छोटे बेटा बेटियों को राधा सीता गीता राम श्याम बना करके आपके बीच में सजा करके दिखाया जाएगा। कल वामन भगवान के लिए हमें जो सामने बैठे हैं दोनों स्वरूप इतने बड़े बड़े, एक बालक की आवश्यकता है वामन भगवान बनाने के लिए। और इस चीज का डिस्कशन जीवन प्यारे भैया जो घूमते बैग डाल करके और संत जी महाराज इनसे मिलकर के कर लेना, कौन अपने नाती पोता बेटा को वामन भगवान बनवाना चाहता है। तो कल वामन भगवान के अवतार की कथा का भी वर्णन होगा। 16वां परशुराम जी के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए, 17वां महर्षि वेदव्यास जी के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी के रूप में भगवान अवतार लेकर के आए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। 19वां बलराम जी के रूप में शेष अवतार लेकर के आए भगवान, और 20वां जब मेरे टेरी टांग मारे कन्हैया के रूप में भगवान अवतार लेकर आए। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां अवतार अभी होना बाकी है, उसका नाम है कल्कि अवतार। संभल नामक गांव में गंगा किनारे भगवान कांतकोच नामक ब्राह्मण के घर में अवतार लेकर के आएंगे। नीले घोड़े पर सवार होंगे, नंगी तलवार लेकर के दुष्टों का पतन कर देंगे और तुम जैसे भक्तों की रक्षा करके भगवान पुनः अपने भक्तों के द्वारा सृष्टि का सर्जन करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय। जय जय श्री हर हर महादेव। तुलसीदास जी क्या कहते हैं इन 24 अवतारों में से राम कृष्ण